जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। मकर संक्रांति आने वाली है। आप सभी को इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति का अर्थ क्या है और ये सब कुछ हम पूज्य गुरुदेव के विचारों के माध्यम से जानेंगे और उनके ही शब्दों में जानेंगे जो उन्होंने अपने वाङ्मय में लिखा है, जो उन्होंने स्पष्ट रूप से हमने समझाने का प्रयास किया है। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुदेव के अनुसार मकर संक्रांति क्या है। संक्रांति अथवा संक्रमण का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना। पृथ्वी जिस मार्ग से होकर एक वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करती है उसका नाम ज्योतिषियों ने क्रांति वृत्ति रखा है। इस मार्ग को 12 भागों में बांट दिया गया है जिनको राशि कहते हैं। इन 12 राशियों के नाम क्रम से इस प्रकार हैं: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन। सूर्य को एक राशि से दूसरी राशि में जाने में 1 महीना लगता है और जिस दिन सूर्य एक राशि को पार करके दूसरी में प्रविष्ट होता है उसी दिन संक्रांति मनाई जाती है। वैसे तो धार्मिक जन सभी संक्रांतियों को पवित्र मानते हैं, पर मेष और मकर की संक्रांतियाँ विशेष महत्व की मानी जाती है। इनमें से पहली चैत या वैशाख के महीने में पड़ती है और दूसरी पौष या माघ में। मकर संक्रांति शीतकाल के मध्य में पड़ती है, इसीलिए उस दिन तिल आदि गर्म वस्तुएं खाने और कंबल आदि दान देने का विशेष महत्व माना जाता है। उस दिन देश में खिचड़ी खाने और दान देने का भी रिवाज है। आज के दिन तिल का उपटन करना, तिल का हवन करना भी शुभ माना गया है। पुराने समय में उपयुक्त दोनों संक्रांतियों के अवसर पर धार्मिक सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए हरिद्वार तथा प्रयाग में बड़ी बड़ी सभाएं हुआ करती थी, जिनमें देश के बहुसंख्यक ज्ञानी, महात्मा, ऋषि, मुनि, पंडित आदि अनेक राजा महाराजे वे एकत्रित होकर विचार विनिमय करते थे। इन अवसरों पर अनेक ऐसी धार्मिक और सामाजिक समस्याओं का निर्णय होता था जो उस समय समाज के सम्मुख उपस्थित होती थी। इस उपाय से समस्त हिंदू जाति को एक सूत्र में संगठित करने का मौका मिलता था और हिंदू धर्म के आदर्श सिद्धांतों को देशव्यापी बनाने में सहायता मिलती थी। उस प्रकार प्रचार के वर्तमान साधन सुलभ नहीं थे, इसीलिए ऐसे धार्मिक समारोहों के द्वारा ही देश में दूरवर्ती स्थानों तक विद्वानों के निर्णय पहुंचाए जाते थे। अब इन धार्मिक समारोहों ने परिवर्तन होते होते मेलों का रूप धारण कर लिया है, जहां साधु लोग जुलूस बनाकर स्नान करते हैं और गृहस्थ उनके दर्शन कर लेते हैं। धर्म चर्चा भी होती है, पर वह कथा वार्ता के रूप में ही होती है। यदि पुरानी परिपाटी को फिर से प्रचलित किया जाए तो इन समारोहों में अब भी हिंदू जाति के संगठन का बहुत बड़ा काम लिया जा सकता है। तो हमने जाना कि मकर संक्रांति का विशेष महत्व क्या है और पहले के ज़माने में इस त्यौहार को क्यों मनाया जाता था, साथ ही साथ इस दिन क्या खाना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, इन सब के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी प्राप्त की।